सवेरे से लेकर अब तक आपने क्या पढ़ा? उसने 2 घंटा आपको पढ़ाया, यही कि यीशु आपको सफलता देगा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। संहिता किस ग्रंथ का चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम किस तरह? इस तरह मतलब किस तरह? अरे इस तरह मतलब किस तरह? इस तरह मतलब किस तरह? इस तरह मतलब 3 चीजें बोला ना उसने, 3 चाबियां। कौन सी? वचन को बोलो, वचन को सोचो और वचन के अनुसार इस तरह। किस तरह? और तीसरा क्या है? इस तरह। ये 3 चीजें जब तुम करोगे इस तरह, आगे इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। तो तुम्हें सफलता कौन देगा? सफलता कौन देगा? ईश्वर की खुद? तुम्हारी सफलता ईश्वर के हाथ में है कि खुद के हाथ में है? तुम्हारी उन्नति ईश्वर के हाथ में है कि खुद के हाथ में है? जब तुम ये 3 चीजें करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली सफलता, उन्नति तुम्हारे पीछे आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। सबका बिल ईश्वर पे मत फाड़ो। हिलाओ बाजू वाले को और बोलो, सबका बिल ईश्वर पे मत फाड़ो। खुद भी जिम्मेदारी लेना सीखो। हालेलुया। जब देखो तब ईश्वर करेगा, ईश्वर करेगा, ईश्वर करेगा बोलेगा। ईश्वर बोलेगा अरे कितना मैं करूं तेरे लिए, तू भी तो खुद अपने लिए कुछ तो कर। कि जब देखो तब ईश्वर करेगा और तुम क्या करेगा? हड़िया पी के सोएगा और फिर बोलेगा ईश्वर सफलता देगा। हेलो, ऐसा नहीं होता है। तुम दिन भर टीवी के सामने बैठेगा और बोलेगा ईश्वर सफलता देगा, ऐसा नहीं होता है। दिन भर इधर प्रार्थना निवेदन चढ़ाएगा, मेरे बच्चे परीक्षा में अच्छे अंकों से सफल हो जाए, और बच्चा क्या कर रहा है? दिन भर टीवी के सामने बैठा है और तुम निवेदन पे निवेदन चढ़ाता है, मेरे बच्चे अच्छे अंकों से सफल हो जाए। ऐसा होगा? प्रभु बोलेगा खुद की जिम्मेदारी लेना सीखो। प्रभु क्या बोलता है? खुद की जिम्मेदारी लेना सीखो। अगर बच्चों को सफलता लानी है, तुम बैठो, बच्चों के लिए वचन बोलना शुरू करो, बच्चों को साथ में बिठाओ, वचन बुलवाओ। वो ईडन छोटी बच्ची 1.5 साल की है, नहीं 2 साल की है, 2 साल की है, 2 साल की है। अगर उससे वचन पूछोगे ना, क्या कहता है 1 पेतरुस 2:24, वो बच्ची बताती है। ये सॉन्ग जो अभी मैंने गाया वो बच्ची पूरा गाती है, पूरा एक्शन करती है। कितने तो उसको यीशु के गाने आते हैं। पिक्चर के गाने वो लोग नहीं चलाते घरों में, वचन चलाते हैं, बच्चों को वचन के गाने सिखाते हैं। तो आज उनके बच्चे स्कूल में टॉप कर रहे हैं। रियांश, माँ बाप बंगाल में प्रवचन कर रहा है, बेटा स्कूल में गोल्ड मेडल लेके आ गया। सही है ना फ्लोरी? 5 साल का है। कितना साल का? वो तो है भी नहीं बच्चे के साथ, बच्चे को घर छोड़ के गया है, लेकिन बच्चा फिर भी पढ़ाई में पीछे नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ बाप रियांश को शाम को लेकर बैठते हैं, घोषणा करवाते हैं वचन की, बोल मेरे पीछे, बोल मेरे पीछे। तो आज बच्चा टॉप कर रहा है स्कूल में। तो तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है? टॉप कर रहा है। कहां पे? गोटी खेलने में।
अच्छा, इधर नहीं खेलते अच्छे बच्चे, इधर भी। हाँ, माँ बाप बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे बदलेंगे। बच्चों पे दोष मत दो, सबका बिल बच्चों पे फाड़ते रहते हो और खुद क्या कर रहे हो वो भी तो देखो। माँ बाप बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे बदलेंगे। पेड़ के फल कौन तय करता है? जड़। अगर जड़ को अच्छा पोषण मिला है, खाद पानी अच्छा मिला है, तो फल अच्छे ही आएंगे। सही है कि नहीं है? तो पहला काम तुम अपने खुद के जीवन पे करो कि हमको बदलना है, क्योंकि जब माँ बाप बदलेंगे खुद ब खुद अगली पीढ़ी बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। माँ बाप तो मीसा आते नहीं है, माँ बाप तो चर्च आते नहीं है और फिर निवेदन करते हैं, प्रार्थना करो मेरा बेटा चर्च आ जाए। क्यों आएगा? बेटे ने तुमको कब चर्च में देखा है जो बेटा आएगा? बेटा दिन भर देख रहा है, बाप पी के आता है, माँ को गाली देता है, फिर माँ भी पी के आती है, बाप को गाली देती है, फिर आगे जाके बेटा पिएगा कि नहीं पिएगा? मैं एक गांव में थी और वहां पे एक छोटा बच्चा था, गुंडम्मा है ना हमारी, उसी की उम्र का होगा, और वो गाना गा रहा था, पूरा दिन यही गाता रहता था, 4 बोतल वोड का मेरा रोज का। तो मैंने वो बच्चे को बुलाया ब्रेक में और मैंने उसको पूछा, बाबू किधर सीखा ये गाना? बाबू बोलता है मेरे को पता है तितर। तो उसकी बहन को मैंने बुलाया और मैंने उसको बोला, तुम लोग दिन में घर में 4 बोतल वोडका गाता है? तो बहन बोली, सिस्टर पापा पापा यही लगाता है टीवी पे। तो वो देख देख के उसको बायाट हो गया है। क्या गाना है? 4 बोतल वोडका काम मेरा। तो अब बच्चा बड़ा हो जाएगा, 4 बोतलें अंदर डालेगा कि नहीं डालेगा? हेलो, डालेगा कि नहीं डालेगा? फिर वही बाप आगे जाके बोलेगा, प्रार्थना करो मेरा बेटा नशा करता है। उसके अंदर बीज डाला किसने? डाला किसने? तो बच्चे को बदलने से अच्छा पहला तुम खुद बदलो। खुद बदलो, बच्चा अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, समझ आ रहा है कुछ? जिम्मेदारी खुद की खुद पर लो, खुद बदलो। जब प्रवचन होता है हमको क्या सोच आती है? ओ मेरे पति को यहाँ होना चाहिए था, ये वचन सुनता तो कितना अच्छा होता। ओ मेरे पत्नी को यहाँ होना चाहिए था, मेरे बच्चों को यहाँ होना चाहिए था। क्यों? अगर तुमने वचन सुना है तो अपने बदलाव के लिए खुद लो पहले वचन को, बाद में दूसरे का बदलाव करने जाना। मुझको बताओ, मान लो उदाहरण, एक पत्नी है, आप लोगों को जब कोई कुछ बोलता है, पति गाली देता है, चुपता है कि नहीं चुपता है? अंदर दुखता है कि नहीं दुखता है? तो पति को बदलना है कि नहीं बदलना है? इधर ही लफड़ा है। हमारी प्रार्थना क्या है? दूसरा बदले, लेकिन पहला खुद को बदलने के लिए वचन लेना। बच्चों को बदल लो बाद में, पहला खुद माँ बाप बदलो। अगर मान लो एक पति है जिसके हृदय में दर्द हो उठा, उसको डॉक्टर के पास लेके गया और डॉक्टर ने बोला तेरे हृदय में ब्लॉक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पति डॉक्टर को पूछता है दर्द होगा क्या? तो डॉक्टर बोलता है बहुत दर्द होगा, हृदय का ऑपरेशन है ना, तो दर्द तो होगा। तो पति बोलता है तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या, मेरे हृदय के बदले आप मेरे बीवी के हृदय का ऑपरेशन कर दो और मेरा हृदय अच्छा हो जाएगा। हो सकता है ऐसे? हो सकता है ऐसे? डॉक्टर बोलेगा पहला हृदय का छोड़, पहला मेरे को तेरे दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है क्या? दर्द किसको है? हेलो, दर्द किसको हो रहा है? तो ऑपरेशन किसका होना है? उसी तरह जब दूसरों की बातें तुमको चुभ रही है, सबसे पहला तुमको खुद को बदलना है, तुम्हारा खुद का ऑपरेशन होना है। उसके बाद पति को बदलो, उसके बाद बच्चों को बदलो। पहला खुद में सुधार लाओ। जब जड़ अच्छी होगी, जड़ के फल ऑटोमेटिकली अच्छे ही आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया।
समझे कि ना समझे? कुछ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? क्या उड़ रहा है क्या? तो कैसे वचन अंदर जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हालेलुया। तो क्या चाहिए मेरे? कितने लोगों के सर पे आज हाथ रख के मैं प्रार्थना करूं? अरे क्या हुआ आप लोगों को? एक भी लोग हाथ नहीं उठाता है? हेलो, कितने लोगों को मेरा हाथ चाहिए? क्या हुआ? मेरा हाथ नहीं चाहिए? मेरा हाथ नहीं चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरा हाथ चाहिए। मेरा हाथ नहीं चाहिए? क्यों नहीं? क्यों नहीं? कल मैंने क्या सिखाया था? कोई तो मेरे लिए प्रार्थना कर दो। अरे क्या ऐसे? तो कैसे? करके ही नहीं दिखा रहा है अभी कोई भी। सबको ही दिखाओ। कैसे? याद आ रहा है ना कि भूल गए? अरे एक रात में भूल जाएगा तो वाट लग जाएगा। ऐसा ऐसा आज से बांध। आज से कैसा? तुम्हारे हाथ में भी सामर्थ है। अभी कल हमने सीखा कि सामर्थ ऑलरेडी हमारे अंदर है। परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। हमको दूसरे की हाथ की जरूरत नहीं। हम भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। हमें कुछ भी हानि नहीं होगा। शैतान को कुचलने का अधिकार हमारे पास है। तो हमको करना क्या है? तो हमको करना क्या है? खोलिए मरकुस का अध्याय 11। हमको करना क्या है? मरकुस अध्याय 11 वचन संख्या 23 से पढ़ेंगे। मरकुस अध्याय 11 वचन संख्या 23। मैं तुम लोगों से क्या कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कर रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। फिर से पढ़ो। सबके मुंह से वचन आना चाहिए। फिर से पढ़ो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई यदि गौरी, यदि डेंजिल, यदि राखी, यदि प्रीचर, उधर क्या लिखा है? उधर कोई लिखा है कि प्रीचर लिखा है? उधर कोई लिखा है कि प्रचार करने वाला लिखा है? उधर कोई लिखा है कि गौरी लिखा है? तो उस कोई में आप भी आए कि नहीं आए? हेलो, उस कोई में आप भी आए कि नहीं आए? इसका मतलब आपका नाम भी है उधर। पढ़ो यदि कोई से। यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, इस पहाड़ से, ये जो पहाड़ है ना, बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको? हाँ हाँ, उस पहाड़ की बात कर रहा है ना यीशु। सही है कि नहीं है? उस पहाड़ को लेके प्रभु क्या करेगा? पहाड़ मतलब ये जो बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं वो नहीं। पहाड़ मतलब हमारे जीवन की हर एक समस्या। पहाड़ मतलब क्या? सबके जीवन में पहाड़ है कि नहीं है? किसका पहाड़ छोटा है, किसका पहाड़ बड़ा है, किसका पहाड़ बहुत बड़ा है?
लेकिन पहाड़ है कि नहीं है, मतलब समस्या है कि नहीं है। तो प्रभु क्या कहता है, यदि कोई, पढ़ो उसको, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, इस पहाड़ से प्रार्थना करे, इस पहाड़ से प्रार्थना करे, उधर क्या लिखा है, प्रार्थना करे लिखा है कि यह कहे लिखा है। अब समझो, कहना और प्रार्थना करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ध्यान से सुनो जो बता रही हूं। क्या कहा मैंने, कहना और प्रार्थना करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे प्रभु ने प्रार्थना करने बोला है कि कहने बोला है। इसका मतलब वो क्या कह रहा है, यदि कोई पहाड़ से कहे, मतलब क्या, समस्या से कहे कि समस्या के बारे में प्रार्थना करे। अब समझो अंतर क्या है। प्रार्थना मतलब मेरी बात ईश्वर के साथ। प्रार्थना मतलब क्या, लोगों को क्या सिखाया जाता है, प्रार्थना मतलब मांगना। मांगना प्रार्थना का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। सिर्फ मांगना मतलब प्रार्थना नहीं होता है। अभी मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं अगली बार आपको वो भी सिखाऊंगी प्रार्थना क्या है, उसके कितने तरीके हैं। मांगना मतलब प्रार्थना नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा हिस्सा है प्रार्थना का। लेकिन सिर्फ मांगना मतलब प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का असली अर्थ क्या है, प्रार्थना का असली अर्थ है मेरी बात ईश्वर के साथ। मैं जब प्रार्थना करती हूं मैं किससे बात करती हूं, लेकिन यहां पे प्रभु ने कहने को बोला है, प्रार्थना करने को नहीं बोला है। प्रार्थना मतलब मेरी बात ईश्वर के साथ, और कहना मतलब मेरी बात शैतान के साथ। कहना कब है, जब मैं कहती हूं, किससे, शैतान से। तो यहां पे मुझे परमेश्वर से बात करने को बोला है कि शैतान से बात करने को बोला है। पढ़ो फिर से, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, हाँ, इस पहाड़ से या कहे, इसका मतलब अगर तुम्हारे जीवन में पहाड़ है, अगर तुम्हारे जीवन में समस्या है, तो उसको बर्दाश्त मत करो। तुम मुंह खोलो और उस समस्या से कहो। क्या करो, किससे कहो, किससे कहो, समस्या से कहो लिखा है कि समस्या के बारे में कहो लिखा है, पहाड़ से कहो लिखा है कि पहाड़ के बारे में कहो लिखा है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समस्या से कहते हैं कि समस्या के बारे में कहते हैं। समस्या से कहते हो आप लोग कि दिन भर समस्या के बारे में बोलते हो, तो समस्या घटेगी कि बढ़ेगी। याद रखो मैंने क्या सिखाया है, शब्द बीज है, जितना बोगे उतनी अधिक फसल आएगी। अगर पूरा दिन तुम समस्या के बारे में बोल रहे हो तो समस्या घटेगी नहीं, पहाड़ हटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्या होगा, क्या होगा। तो आज तुम्हारे जीवन में जो समस्या बढ़ रही है, कारण कौन है, खुद। क्योंकि प्रभु ने वहां पे क्या बोला है, पढ़ो फिर से, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, पहाड़ को मेरे पास लेके आए लिखा है कि पहाड़ से कहे लिखा है। जब समस्या आती है तो समस्या को हम किसके पास लेके जाता है, प्रभु मुझे इस समस्या से निकाल। प्रभु बोलेगा सॉरी बॉस, नॉट माई ड्यूटी, मेरा काम नहीं है, अब मेरा काम हो गया, मैंने क्रूस पे सब कुछ पूरा कर दिया। अब तुझको अधिकार दिया है, तुझको मुंह खोल के उस समस्या पे अधिकार लेते हुए उसे बोलना होगा। हालेलुया। आप लोगों को समझ आ रहा है।
तो समस्या से कहना है कि समस्या के बारे में कहना है? बाजू वाले को जोर से हिला के बोलो, समस्या के बारे में मत बोलो, तुम समस्या से बोलो। हालेलुया। क्रिस्तियों के जीवन में पहाड़ क्यों नहीं हट रहा है? क्रिस्तियों के जीवन में समस्या क्यों नहीं खत्म हो रही है? क्योंकि पहाड़ से कहने के बजाय पहाड़ को यीशु के पास लेके जा रहे हो। कुछ नहीं होगा, यीशु कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है, तुमको निर्णय लेना है, तुमको मुंह खोलना है, तुमको युद्ध के लिए लड़ना है। वो ऑलरेडी जीत गया है, तुम्हारा काम क्या है? अधिकार लो और समस्या से कहो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उधर प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला है, प्रार्थना करने का अपना समय है। यीशु मसीह दिन भर क्या कर रहे थे? यीशु मसीह के जीवन को देखो, उसका उदाहरण लो। दिन भर वो प्रार्थना करते घूमता था क्या, या दुष्ट आत्माओं को निकालते घूमता था? क्या कर रहा था प्रभु यीशु दिन भर? रोगियों को चंगा करता था कि नहीं करता था? दुष्ट आत्माओं को निकालता था कि नहीं निकालता था? इसका मतलब वो दिन भर क्या कर रहा था? समस्या से कह रहा था, दुष्ट आत्माओं से कहता था। दुष्ट आत्मा बाहर आ, बोलता था कि नहीं बोलता था? समस्या से कहता था, तूफान से कहता था शांत हो जा। इसका मतलब क्या? वो समस्या से कहता था दिन भर, और रात में वो अकेले जाके पिता से बात करता था, प्रार्थना करता था। हम लोग क्या कर रहा है? उल्टा। यीशु ने जहां समस्या से कहने को बोला है, तुम रोते रोते प्रार्थना करते हो, हे प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। प्रभु बोलेगा, अरे भाई, अब इट्स नॉट इन माई हैंड, द केस इज नॉट इन माई कोर्ट। अब ये मेरे हाथ में नहीं है, अब तेरे हाथ में है। मैंने कर दिया है, अब तुझको अधिकार लेना है, तुझको मुंह खोलना है और तुझको समस्या से कहना है। तो क्रिस्तियों के जीवन से पहाड़ क्यों नहीं हट रहा? 10-10 साल हो गए, रो रहे हैं, सिस्टर हमारे जीवन से समस्या हटती क्यों नहीं, हटती क्यों नहीं, हटती क्यों नहीं? क्योंकि समस्या से कहने के बजाय समस्या को उसके पास लेके जा रहे हो। वो कुछ नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब अधिकार किसके पास है? तुम्हारे पास है। एक मान लो राजा है, एक देश का राजा है, और उसने अपना सब कुछ, अपना पूरा राज्य अपने बेटे के नाम कर दिया, दस्तखत कर दिए, ठप्पा लग गया, स्टैंप लग गया, अंगूठी निकाल के बेटे को पहना दिया, हो गया। अब राज्य किसके अधिकार में है? अब राज्य किसके अधिकार में है? बेटे के। अब उस राज्य के विरुद्ध में दूसरा राज्य युद्ध करने आया है, और बेटा इंतजार कर रहा है कि बाप आदेश देगा लड़ाई का, बाप आदेश देगा लड़ाई का, बाप आदेश देगा लड़ाई का। बाप कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? क्यों? अब आदेश देने का अधिकार किसके पास है? तो बाप कुछ भी कर सकता है क्या? बाप के अधिकार से कुछ होगा क्या? क्योंकि अब अधिकार उसके पास नहीं है। अब उसने उसको ट्रांसफर कर दिया है बेटे के नाम पे। अब जिम्मेदारी किसकी है? बेटे को आदेश देना पड़ेगा युद्ध का। अगर मुंह बंद करके बेटा रहा तो दूसरा राज्य उनके राज्य पर हमला करके उस राज्य को नष्ट कर देगा। तो अब जिम्मेदारी किसकी है? बाप की कि बेटे की? उसी तरह बाप ने क्रूस पे जाकर अपना लहू बहाकर सब कुछ कर दिया, ठप्पा लगा दिया, उसके लहू का ठप्पा लग गया। अब वो कहता है कि अधिकार तेरे पास है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार तुझे दिया है, सामर्थ तेरे पास है। अब जब पहाड़ है, समस्या है, अपना मुंह खोल और उस समस्या से बोल। किसको बोलना है समस्या से? किसको बोलना है? कि यीशु को। तुम्हारे जीवन में तुम समस्या से क्यों बाहर नहीं आ रहा है? क्योंकि बेवकूफ जैसा लड़ रहा है। मैंने कल दिखाया था, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? अरे बॉटल दिखाया ना करके। आदमी से लड़ना है कि अंदर की दुष्ट आत्मा से लड़ना है? तो उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में पहाड़ है, पहाड़ को अगर हटाना चाहते हो
समस्या से हटाना चाहते हो, उस पहाड़ को प्रीचर के पास मत लेके आओ, उस पहाड़ को यीशु के पास मत लेके आओ। तुम्हें अधिकार है, तुम कहो उस पहाड़ से अपने मुंह से। हालेलुया। समझ आ रहे हैं आप लोगों को? पढ़ो पढ़ो, वापस पढ़ो। यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, तो अब पहाड़ से कहना है कि पहाड़ के बारे में प्रार्थना करना है? हाँ, जब जब तुम्हारे जीवन में समस्या है, समझो इस बात को, घुसा लो आज। वो समय प्रार्थना करने का नहीं है, वो समय अधिकार लेने का है। क्यों? क्योंकि शैतान तुमको परेशान कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना है? अधिकार लेना है। मुंह खोल के उस बीमारी को डांटना है, मुंह खोल के उस बीमारी को आदेश देना है। मान लो तुम्हारे घर में सांप घुस आया। कौन कौन? और अभी तुम प्रार्थना कर रहा है, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु इस सांप को हटा, हालेलुया हालेलुया, प्रभु इस सांप को हटा, हालेलुया हालेलुया, प्रभु इस सांप को हटा। ऐसा करता है तुम लोग? ऐसा करता है तुम लोग? तो क्या करता है सांप को घुसने पे? क्या करता है? डंडा लेता है कि नहीं लेता है? उसको कुचलता है कि नहीं कुचलता है? कि उस समय में घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू करता है? तो उसी तरह जब शैतान तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, अरे रोते रोते यीशु के पास क्यों आता है? यीशु बोलेगा रोना बंद कर, डंडा दिया है ना तुझको, अधिकार का डंडा उठा, मुंह खोल और उसको कुचल दे। हालेलुया। करना है तो करो, नहीं तो ऐसे ही मरो, हमारा क्या नुकसान है? नहीं तो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। फिर कोई तो आए और उस सांप को कुचले। अरे डंडा तुम्हारे पास है, सामर्थ तुम्हारे शरीर में है, तुम खुद डंडा मारो, उस सांप को कुचल दो। नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है? तुम्हारे घर में सांप आएगा तो तुम ट्रेन पकड़ के बंबई आएगा मेरे को बुलाने को, सिस्टर घर चलो सांप आया है, कि खुद डंडा उठा के मारोगे? तो उसी तरह जब शैतान तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा है, समस्या आ रही है, तुमको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। वचन का डंडा लो, अधिकार से उसको बोलो, समस्या से कहो। कौन कहो? प्रीचर कि तुम खुद? घुसा क्या कुछ? तो समझा कि नहीं समझा? हालेलुया। पढ़ो फिर से। यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, हाँ, अब ये तो समझ आ गया कि मुझे क्या करना है? समस्या से पहाड़ से। अब कहना क्या है ये जानो। यदि कोई से पढ़ना। यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, हाँ, क्या कहे? उठ, दोहराइए। उठ। अरे क्या हुआ? सबके सब गूंगे हो गए क्या? पढ़ो पढ़ो, फिर से पढ़ो। उठ, समुद्र में गिर जा। दो चीजें आपको आपकी समस्या से कहनी है। कितनी चीजें? कितनी चीजें? पहली क्या है? दूसरी क्या है? पहली क्या है? मुझको सुनाई नहीं दे रहा है। पहली क्या है? और जोर से। पहला क्या है? दूसरा क्या है? जब जब तुमको बीमारी आ रही है, बीमारी की दुष्ट आत्मा से क्या कहोगे? जब जब सरदर्द सता रहा है, सरदर्द की दुष्ट आत्मा को क्या कहोगे? जब जब तुम्हारे शरीर में कमजोरी है, कमजोरी की दुष्ट आत्मा को क्या कहोगे? अगर डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया है कैंसर हुआ है, तो कैंसर की दुष्ट आत्मा से क्या कहोगे? अगर बुखार चढ़ गया है तो बुखार की दुष्ट आत्मा से क्या कहोगे?
तो गरीबी की दुष्ट आत्मा से क्या कहोगे? अगर पति नशा करता है तो पति से क्या कहोगे? हे प्रभु, ये मैंने नहीं सिखाया। मैंने क्या पूछा? मैंने क्या पूछा? अगर पति नशा करता है तो पति से क्या कहोगे? और तुम लोग क्या बोला? हेलो पति लोग, ये मैंने नहीं सिखाया। तुम्हारा बीवी अगर तुमको आज घर आके बोले ए उठ समुद्र में गिर जा, ये मैंने नहीं सिखाया। तुम लोग गवाह है। तुम लोग खाली फुकट मेरा नाम खराब मत करो। पति लोग, मेरे पे बिल नहीं फाड़ने का, ये मैंने नहीं सिखाया है। अरे मेरी बहनों, पति को बोलोगे उठ और समुद्र में गिर जा, पति बोलेगा तू भी साथ चल। पति को बोलोगे उठ और समुद्र में गिर जा, पति को बोलना है कि पति के अंदर जो नशे की दुष्टात्मा कार्य कर रही है उसको बोलना है। पति को बोलने मत जाना, बाद में तुम्हारे साथ क्या होगा मेरे को नहीं मालूम। पति अगर नशा कर रहा है तो उस नशे की दुष्टात्मा से क्या कहोगे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तुम लोग भी बोला उठ और समुद्र में गिर जा। तुम्हारा तो शादी ही नहीं हुआ। बोलो सिस्टर, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसा पति से शादी ही नहीं करेगा जो पीता है। समझा ना? कह रही हूं तुम लोगों से, पहला चेक करो क्या ये पी रहा है, नहीं तो वाट लागली। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझो, तुमको हर एक समस्या से कहना है, और क्या कहना है? उठ और हर एक बीमारी को आदेश दो। यीशु के नाम से तुझे आदेश देती हूं, मेरे शरीर से उठ और समुद्र में गिर जा। अब दिक्कत क्या है समझो, यहां तक का काम ना हम लोग सिखा के जाते हैं तो लोग आसानी से करते भी हैं, उस बीमारी को आदेश देते भी है, शैतान को आदेश देते भी है, लेकिन इसके आगे जो लिखा है ना वो नहीं करते हैं। पढ़ो फिर से, यदि कोई से यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा। हाँ, तो पहाड़ से कितनी चीजें कहना है? 2 चीजें। कितनी चीजें? कौन सी? वेरी गुड। अब उसके आगे क्या करना है? पढ़ो। और मन में संदेह ना करे। संदेह करे, संदेह करे। अच्छा, लेकिन करता है कि नहीं करता है? हेलो, करते हो कि नहीं करते हो? मान लो मुझको दांत दर्द है और मैं वचन बोल रही हूँ, ओ धन्यवाद प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। धन्यवाद प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। धन्यवाद प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। अभी तक दांत दर्द गया क्यों नहीं प्रभु? होता है कि नहीं होता है? संदेह होता है कि नहीं होता है? मैंने कल क्या पूछा था? अनुज, लड़की है तू? ए अनुज, मैं बोल रही हूं ना तू लड़की है। अरे मैं बोल रही हूं तू लड़की है।
वो क्यों बोल रहा है नहीं मैं लड़का हूं? मेरे कितने पे बोलने पे उसको संदेह हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जानता है कि वो लड़का है। तो मैं कितना भी चिक चिक के उसको बोलूं, वो मानेगा? वो मानेगा? क्योंकि उसको उसकी पहचान मालूम है। क्या मालूम है? तो आपको और मुझको जब हम वचन बोल रहे हैं, संदेह क्यों होता है? संदेह क्यों होता है? क्योंकि अभी तक हमको पहचान नहीं मालूम। यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे क्या किया है? नहीं मालूम। असली पहचान क्या है? नहीं मालूम। इसीलिए बार बार संदेह होता है। मुझको बताइए, वो जो गुंडम्मा है ना, इडन इडन, मैं उसको गुंडम्मा बोलती हूँ। जब हम उसको बेड पे खड़ा करें और मैं दूर जाती हूँ और उसको बोलती हूँ जंप, कूद जा, और वो मेरी तरफ छलांग लगा देती है बिस्तर से। वो क्यों कूदती है? उसको डर नहीं है कि मैं गिर जाऊंगी? कूदती है कि नहीं कूदती है? वो कूदती है। क्यों कूदती है? क्योंकि उसको पता है सिस्टर मुझको गिरने नहीं देगी। उसको पूरा भरोसा है कि मैं उसको उठा लूंगी, उसको गिरने नहीं दूंगी, तो वो कूद जाती है बिना देखे। हालेलुया। तो उसी तरह हम अपने आप को क्या कहते हैं? क्या कहते हो? क्रिस्ती, विश्वासी। खाली नाम का है, लेकिन जब सच में विश्वास करने की बारी आती है, विश्वास करता है क्या? करता है क्या? नहीं करता है विश्वास। तुम्हारा कार्य ही दिखता है कि तुम में विश्वास नहीं है। ब्रदर ने क्या सिखाया था? कार्य के बगैर विश्वास कैसा है? मरा हुआ है, मुर्दा है। अगर जो बोल रहे हो उसके अनुसार कार्य नहीं करोगे तो विश्वास है ही नहीं तुम में। वो अगर सिर्फ बोलेगी मैं सिस्टर पे विश्वास करती हूँ, लेकिन अगर कूदेगी ही नहीं, तो क्या वो विश्वास करती है? नहीं। तो उसी तरह जब आप वचन के बीज को बोते हो, आपका काम संदेह करना नहीं है। क्योंकि अगर संदेह किया तो जो बीज आप बो रहे हो उसमें से कभी भी फसल नहीं आएगी। जो व्यक्ति संदेह करता है वो क्या करता है पता है? किसान है ना आप लोग। मान लो आपने सवेरे बीज डाला, फिर घर गए, खाया पिया, सो गए, अगले दिन फिर से आ गए और बोलते हो अरे मैं तो कल बीज लगा के गया था, फसल क्यों नहीं आई? फिर आपने उसको कुरेद कुरेद के निकाला बीज को और देखा अरे बीज तो सही है, फिर से डाल दिया, फिर से ढका, फिर से पानी डाला, फिर से घर गए, खाया पिया, सो गया, फिर से अगला दिन आया, अरे फसल नहीं आई, फिर से कुरेद कुरेद के निकाला, फिर से देखा अरे बीज तो सही है, फिर से डाला, फिर से ढका, पानी डाला, घर गया, खाया पिया, सो गया, फिर से आया, अरे फसल नहीं आई। ऐसे करते हो आप लोग? ऐसे करते हो आप लोग? बीज डालने के तुरंत दूसरे दिन बाद आपको फसल मिलती है, तो आप लोग क्या करते हो? रोते हो, चिंता करते हो, डरते हो, तो क्या करते हो? लेकिन हर दिन खाद पानी देता है कि नहीं देता है? देते हो कि नहीं देते हो? उसी तरह जब एक विश्वासी वचन को बोल रहा है, 1 महीना हुआ कुछ नहीं हुआ, 2 महीना हुआ कुछ नहीं हुआ, 3 महीना हुआ कुछ नहीं हुआ, 1.5 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, फिर अंदर से क्या आता है? क्या आता है? प्रभु कुछ हो नहीं रहा है, शायद तू मुझसे प्यार ही नहीं करता है। और फिर वचन बोलना छोड़ देते हैं कि वचन कुछ सामर्थ्यशाली नहीं है, कुछ काम नहीं करता है। वो राम कितने साल में बदला, लेकिन 1.5 साल उसने वचन बोलना छोड़ा। मेरी चंगाई को भी 1.5 साल लगा, वचन बोलना छोड़ा, नहीं छोड़ा। इसकी चंगाई को 3 महीना लगा, वचन बोलना छोड़ा, नहीं छोड़ा। भगवंती की चंगाई को 8 महीना लगा, वचन बोलना छोड़ा, नहीं छोड़ा। संदेह करने का काम मेरा नहीं है, मेरा काम है बीज बोने का। कौन सा? अगर बीज बोया है तो डेफिनेटली उसका समय आने पर क्या आएगी? फसल आएगी।
क्योंकि ये नियम है। अगर बीज बोया गया है तो फसल आना तय है, लेकिन फसल कब आती है? सही समय पर। कब आती है? उसी तरह जब आप अपनी चंगाई के लिए, किसी के बदलाव के लिए जब वचन बोल रहे हो और वो व्यक्ति बदल नहीं रहा है, शरीर में हकीकत में चंगाई नहीं दिख रही है, वचन बोलना बंद मत करो। क्योंकि जिस दिन आपने वचन बोलना बंद कर दिया, आपकी चंगाई शायद कल पे थी, लेकिन क्योंकि आज आपने वचन बोलना बंद कर दिया, कल की चंगाई आपने मिस कर दी, नहीं होगा। आप अपने मंजिल तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन क्योंकि आपने बीच में ही छोड़ दिया, अब जो मिलने वाला था वो कभी नहीं होगा। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? तो एक अच्छा किसान क्या करता है? बीज बोने के बाद खाद पानी डालते रहता है, इंतजार में रहता है फसल की। तो हमारा काम क्या है? हर दिन वचन बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। विश्वास में चलो, विश्वास में चलो कि समय आने पर इसकी मुझको भर भर के फसल मिलेगी। वो बता रही थी ना, वैसे मैं भी करती थी अपने घर में। शुरुआत में मुझको यीशु का नाम लेने को मना ही था घर में, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं। तो मैं जब यीशु के बारे में वचन सुनती थी घर में, मुझको बहुत मार पड़ती थी, गाली पड़ती थी, मोबाइल फोड़ते थे मेरे, ये सुनने का नहीं, सुनने का नहीं, सुनने का नहीं। और मुझको इतना उसके प्यार का चस्का लग गया था कि मेरा दिल का एक ही ख्वाहिश था, प्रभु मुझे गांव गांव जाकर लोगों को बताना है कि तू सच में जीवित है, तू सच में जीवित है, तू मरा हुआ नहीं है। तूने अगर मुझको मरने से बचाया है, मुझको चंगा किया है, तो तू जीवित है। अरे लेकिन गांव जाना तो भूल ही जाओ। मेरी माँ तो प्रवचन सुनने ही नहीं देती थी, मोबाइल को फोड़ दिया था, मारा था, बर्तन लेके सर में मारा था, गाली गाली पड़ती थी मुझको, नहीं सुनना है वचन, हमारा भगवान नहीं है। तो मैं क्या करती थी पता है? विश्वास कर रही थी कि मैं तेरे राज्य का प्रचार कर रही हूं। मैं अपने कमरे में, मेरे कमरे में अलमारी है, उसको बड़ा सा आईना है। मैं बाल बनाने वाला कंघी होता है ना, कंघी लेती थी हाथ में और उसको ऐसे पकड़ती थी और आईने में देख के अकेली प्रचार करती थी, जोर जोर से कमरे में, और चिल्लाती थी, हेलो पीछे वालों, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? सामने कौन है? तो जब मेरी माँ ने मुझको देखा, उसको क्या लगा? मैं पूरी की पूरी, तो मेरा मजाक बनाते थे, मुझ पे हंसते थे, मुझको बोलते थे एक बीमारी से तो ये बाहर आ गई, लेकिन अब इसको पागलपन की बीमारी लग गई है, अब शायद इसको मेंटल हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। किसको पूछती है? समझ रहा है? किससे बात करती है अकेले में? सामने कौन है? और फिर से पीछे से पढ़ती थी मुझको, बंद कर मुंह, पागल है क्या, क्या करती रहती है ये? लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैं 1 साल वैसे लोगों को लगता है वो पागलपन है, लेकिन उसको बोलता है विश्वासी। मैं करती रही, करती रही, करती रही, करती रही, करती रही। प्रेज गॉड, आज 4 साल हो गए। आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूं, मेरे हाथ में माइक है और मैं आप लोगों को पूछ रही हूं, हेलो, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? तो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? पूरा हुआ कि नहीं हुआ? उसको भी 1 साल लगा, जल्दी नहीं हुआ। हर 1 साल मेरे को मार खाना है, क्योंकि मैं ऐसी हरकत कर रही हूं। लेकिन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर मेरे करने पे पूरा होता है, तो अगर आप वैसे ही करना शुरू करोगे, पूरा होगा कि नहीं होगा? गारंटीड पूरा होगा, क्योंकि ये ईश्वर के राज्य का नियम है। अगर करोगे और उस पर संदेह नहीं करोगे, तो डेफिनेटली पूरा हुआ। मैंने संदेह नहीं किया कि प्रभु होगा कि नहीं होगा। मेरे परिवार में कोई भी विश्वासी नहीं है, कैसे करूं, कब होगा, कब होगा, कौन सा दिन होगा, मैंने कोई सवाल नहीं किया। मैं बस उनके लिए वचन बोलती, धन्यवाद प्रभु, मेरी माँ आपकी विश्वासी बन गई है, मेरी बहन आपकी विश्वासी बन गई है। और आज पता है गुड न्यूज क्या है? 4 साल हो गए, आज क्या है? आज मेरे घर में मेरी माँ भी यीशु पर विश्वास करती है और मेरी बहन भी यीशु पर विश्वास करती है। आज मुझको मार नहीं पड़ रही है,
प्रचार करने के लिए। आज मुझको गाली नहीं पड़ रही है। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ मेरे घर में? नामुमकिन चीज थी ये, नामुमकिन चीज थी ये। मेरे घर में हमारे घर में मंदिर था, मंदिर छोटा भगवान का। तो जब मैं यीशु में आई, मैंने बोला ये सब ढकोसला है, मैं नहीं पूजा वूजा करूंगी। पहले हर दिन पूजा करती थी, हम लोग का दिन ही पूजा से शुरुआत होता है। माँ मुझको जबरदस्ती हाथ खींच के लेके जाती थी और मंदिर के सामने खड़ा करती थी, आरती की थाली देती थी और बोलती थी बोल मंत्र, बोल मंत्र, बोल बोल बोल। और मैं अंदर से बोलती थी प्रभु तू कहता है माँ बाप का आदर करो, तो मेरा हृदय तो तेरा प्रेमी है, हृदय से तो तुझको चाह रही हूं, लेकिन अब माँ को कैसे मनाऊं, क्योंकि उसने तो तेरे प्यार को चखा ही नहीं है, तो क्या करूं प्रभु। फिर क्या करती थी, आरती की थाली को घुमाती थी, लेकिन मुंह से क्या आता था, अन्य भाषा। क्या आता था? तो मेरी माँ पीछे से मारती थी, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, बड़ा 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 क्या बोल रही है, मंत्र बोल मंत्र बोल। और मेरे मुंह से निकलता ही नहीं था। आरती तो घुमाती थी, लेकिन आता क्या था, अन्य भाषा। तो बहुत मार पड़ती थी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 8 दिन वैसा ही चला। 9वें दिन खुद मेरे को उस कमरे से हकाल दिया मार मार कर, बोला निकल इधर से बाहर, आज के बाद इधर आना नहीं, मेरे भगवान को भ्रष्ट कर देगी, चल बाहर। मैं बोला हो गया मेरा काम, प्रेज गॉड। अब जबरदस्ती करेगी क्या? खत्म। उसके बाद उसने मुझको कभी नहीं बोला मंत्र बोल, कभी पूजा करवाने नहीं लगवाया। समझो इस बात को, विश्वास के सहारे तुम जीत सकता है। हर जगह बाइबल लिखा है संदेह मत करो विश्वास करो, संदेह मत करो विश्वास करो। तो संदेह करने का काम मेरा नहीं है, मेरा काम है जो मैं बोल रही हूं उसके ऊपर विश्वास करो कि मुझको हकीकत में तो बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रभु तेरे शब्द झूठे नहीं है। अगर तूने वैसे लिखा है तो मैं मानती हूं कि मैं तेरे घाव से चंगी हो गई हूं। शायद आज हकीकत में मुझे वो दिख नहीं रहा है, लेकिन जब मैं उसको मुंह से बोलती हूं और उसमें संदेह नहीं करती, वो हकीकत में मेरे जीवन में पूरा होना शुरू होता है। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आज से जब वचन बोल रहे हो, क्या करना है? संदेह करना है। हेलो, संदेह करना है। अब देखो दिक्कत क्या है ना, जब आप लोग वचन बोलना शुरू करोगे, कुछ लोग मुझको बोलते हैं कॉल करके, सिस्टर आपने बोला था वचन बोलो। हम लोग दिन रात वचन बोल रहे हैं, लेकिन कुछ फील नहीं हो रहा है, कुछ महसूस नहीं हो रहा है। आप लोग गाड़ी चलाते हैं कि नहीं, बाइक स्कूटी? आप लोग भाई लोग जब बाइक में पेट्रोल भरता है, आपको कुछ फील होता है क्या? जब आप पेट्रोल भरते हो आपको कुछ महसूस होता है क्या? तुम हिलते हो क्या? करंट वरंट लगता है क्या? कुछ बिजली बिजली दौड़ती है क्या? अरे कुछ तो होता है क्या? लेकिन तुम्हारी गाड़ी पेट्रोल डालने के बाद भागती है कि नहीं भागती है? तुमको मंजिल तक पहुंचाती है कि नहीं पहुंचाती है? भले ही तुमको कुछ महसूस ना हो, लेकिन गाड़ी भागती है। सही है कि नहीं है? उसी तरह जब तुम वचन को बोल रहे हो सकता है मुझको कुछ महसूस ना हो रहा हो, कुछ बदलाव ना दिख रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। आत्मिक दुनिया में सबसे पहले काम होना शुरू होता है, उसके बाद हकीकत में आना शुरू होता है। आप लोग किसान है ना, जब बीज बोते हो तो सबसे पहले बीज ऊपर की ओर बढ़ता है कि नीचे की ओर बढ़ता है? हेलो, जब एक बीज बोते हो सबसे पहले पौधा जमीन के ऊपर बढ़ता है कि पहले जड़ जमीन के अंदर आता है? ऊपर कुछ नहीं दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीज उग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर ऑलरेडी काम चालू हो गया जड़ पकड़ने का। सही है कि नहीं है? उसी तरह जब हम वचन को बोलना शुरू करते हैं, अधिकार लेते हैं, दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, उसके बाद संदेह मत करो, धन्यवाद का खाद पानी देते रहो। धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं।
क्यों? क्योंकि सबसे पहला काम आत्मा में होता है, उसका रिजल्ट शरीर में आता है, उसका परिणाम कुछ दिनों बाद आपके शरीर में आएगा। तो लोगों को आंखों से बदलाव दिखता नहीं है तो बंद कर देते हैं वचन बोलना। सबसे बड़ी गलती कर दी तुमने। अब होने वाला चमत्कार भी रुक गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है क्या? बाजू वाले को जोर से हिला के बोलो, आज से संदेह मत करो, सिर्फ विश्वास करो, बेवकूफ किसान मत बनो। आमीन। संदेह करने का काम मेरा नहीं है, मेरा काम है विश्वास करने का। पढ़ो फिर से, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे। करे कि ना करे? तो आज से संदेह करना है कि नहीं करना है? आगे बल्कि यह विश्वास करे कि क्या करे? क्या करे? बल्कि यह, विश्वास करे, बल्कि यह, बल्कि यह। हमने सीखा विश्वास का अर्थ क्या है, देखी कि अनदेखी। मतलब क्या? मैं वचन बोल रही हूं, मुझको हकीकत में कुछ बदलाव नहीं नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं संदेह नहीं करूंगी। जैसे राखी ने किया, हकीकत में राम बदल नहीं रहा है, हकीकत में राम फिर भी गाली दे रहा है, हकीकत में राम फिर भी मार रहा है, हकीकत में राम फिर भी शराब पी रहा है, लेकिन उसने मुंह का अंगीकार छोड़ा क्या? छोड़ा क्या? कभी भी संदेह किया क्या? प्रभु तूने कहा है तो ये वैसा ही है, तो मुझको क्या करना है? क्या करना है? विश्वास करना है। क्या करना है? और देखो होगा क्या ना, आपको बताती हूँ, अभी बताती हूँ, बाद में मुझको फोन करके मत पूछना। कभी कभी आप लोग जब वचन बोलना शुरू करोगे ना, हो सकेगा शायद 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, परिस्थिति घटने के बजाय और बिगड़ना शुरू हुआ। पति की नशा कम होने के बजाय और तुमको समस्या बढ़ना शुरू हुआ। छोड़ना नहीं, आपका चमत्कार बहुत नजदीक आ गया है। कितने माँ लोग हैं यहाँ पे? हाथ उठाओ। माँ लोग हाथ उठाइए। माँ माँ कौन कौन है? आधा माँ है तुम लोग। अरे पूरा हाथ उठाओ भाई। आप लोग जब आपको बच्चा हो रहा था, 9 महीने पूरे होने पे जब बच्चे के बाहर आने का समय हुआ, दर्द घटा कि बढ़ा? तकलीफ घटी कि बढ़ी? हेलो, दर्द घटा कि बढ़ा? तो आप लोगों ने क्या बोला? ए निकाल बाहर, फेंको इस बच्चे को, नहीं चाहिए, बहुत दर्द हो रहा है। बोला क्या? बोला क्या? जब दर्द बढ़ा, आप लोगों को समझ आया होगा कि अब समय पूरा हो रहा है, अब बच्चा बाहर आने पर है। तो आपको खुशी हो रहा था कि दुख में था? बच्चा मिलने वाला है, दुख में था कि खुशी में था? भले ही दर्द है शरीर में, बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी हृदय खुश है कि दुखी है? क्यों? 9 महीने से जो अंदर था, अब उसका बाहर आने का समय आ गया है। तो उस समय में दर्द घटता है कि बढ़ता है? तकलीफ घटती है कि बढ़ती है? जब आपके जीवन में छुटकारे का समय आ गया है, मुक्ति का समय आ गया है, समझो आंखों से जो दिख रहा है ना, तकलीफ बढ़ी है, समस्या बढ़ी है, वचन को छोड़ना नहीं, समझ जाओ कि अब मेरे चमत्कार का दिन नजदीक आ गया है, गुड न्यूज मिलने वाली है। आमेन। समझ आ रहा है? अगर तुमने छोड़ दिया तो अबॉर्ट हो गया, बच्चा मर गया। छोड़ना नहीं, चमत्कार मर गया तुम्हारा अगर छोड़ दिया तो।
तो तकलीफ बढ़ रही है फिर भी वचन, वचन को बढ़ाओ। तकलीफ बढ़ रही है, वचन को बढ़ाओ। क्या होगा? वो दिन नजदीक आ रहा है, जल्दी होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है? तो क्या करना है? संदेह करना है कि विश्वास करना है? पढ़ो फिर से। यदि कोई से, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। हाँ, समझो इस बात को, ये नियम है। तुम जो कहोगे तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। अगर दिन भर कहते रहोगे मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। अगर दिन भर कहते रहोगे मैं तो गरीब हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो गरीब हूं, तुम्हारे लिए अगर दिन भर कहते रहोगे मेरे बच्चे तो बुद्धू है, बुद्धू है, बुद्धू है, तो तुम्हारे लिए अगर दिन भर कहते रहोगे मेरा पति तो शराबी है, शराबी है, शराबी है, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए पहले ही दिन मैंने पढ़ाया शब्द बदलो, क्योंकि बाइबल कहता है तुम जो कहोगे तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। तो अगर मैं कहती हूँ धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, चंगी हो गई हूँ, चंगी हो गई हूँ, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो। अगर मैं हर बार कहती हूँ धन्यवाद प्रभु, आपके भव्य संपत्ति से मुझे भरपूर संपत्ति मिली है और मैं अमीर हूँ, अमीर हूँ, अमीर हूँ, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो। अगर दिन भर कहोगे धन्यवाद प्रभु, मेरा पति नशे से मुक्त हो गया है, मुक्त हो गया है, मुक्त हो गया है, तो तुम्हारे लिए सिंपल। ये इतना आसान है ना कि विश्वासियों को उस पे भी विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। करके देखो, पता चलेगा। मुझको क्यों पूछता है? मेरा काम है तुमको सिखाने का, करने का काम किसका है? सिखा के जा रही हूं, करके देखो। अगर वो बहन जो आई है बारवाड़ी से, उसका हो सकता है, राखी का हो सकता है, भगवंती का हो सकता है, डेंजिल का हो सकता है, मेरा हो सकता है, तो तुम्हारा नहीं होगा? लेकिन ईश्वर के राज्य में कुछ भी फुकट नहीं है, मेहनत है। मेहनत है। मेहनत क्या है? मुंह से बोलना है और जो बोला है उस पर क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। समझे कि ना समझे? आगे पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि क्या करो? विश्वास करो, देखो यहाँ पे भी फिर से प्रभु कह रहा है क्या करो? क्या करो? विश्वास करो। बाजू वाले को हिला के जोर से बोलना, विश्वास करो। हालेलुया। पढ़ो। विश्वास। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हें, मिल गया है, वह तुम्हें, वह तुम्हें आगे और वह तुम्हें दिया जाएगा। पहले क्या करने बोला है? क्या विश्वास करना है? वह तुम्हें मिल गया है, मिल गया है, उसके बाद तुम्हें दिया जाएगा। वहां पे नहीं लिखा है कि पहले तुम्हें दिया जाएगा, वहां पे लिखा है पहले तुमको विश्वास करना होगा, मिल गया है। हम मनुष्य क्या बोलते हैं? पहले तू दे, जब मैं देखूंगा मैं विश्वास करूंगा। प्रभु ऐसे विश्वासियों को थॉमस का विश्वास कहते हैं। क्यों?
संत थॉमा, उसने क्या बोला? मैं जब तक तेरे वुंड में ना डाल लूं मैं नहीं मानूंगा। तो जो लोग बोलता है पहले तू मुझको दिखा, प्रभु बोलता है अरे तेरा विश्वास तो थॉमस का विश्वास है, ऐसा काम नहीं होता है। उधर क्या लिखा है? पहले तुम्हें विश्वास करना होगा मिल गया है, उसके बाद तुमको दिया जाएगा। तो मुझको बताइए, अगर कोई चीज आपको मिल गई है तो आप उसको दोबारा मांगेंगे या उसके लिए धन्यवाद देंगे? अगर आपके बच्चों को कोई चॉकलेट लाके देता है, माँ लोग क्या बोलती है? बेटा थैंक यू बोलो। सिखाते हो कि नहीं सिखाते हो? क्यों बच्चे को थैंक यू बोलने लगा रहे हो? क्योंकि चॉकलेट ऑलरेडी मिल गया है। तो कोई चीज अगर मुझे मिली है तो मैं उसको दोबारा मांगूंगी या उसके लिए धन्यवाद दूंगी? तो अगर प्रभु कह रहा है कि विश्वास करो मिल गया है, तो मेरी प्रार्थना कैसे होनी चाहिए? प्रभु चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर, कि धन्यवाद प्रभु आपके घाव से मैं चंगी हो गई हूं। कैसे प्रार्थना करोगे? सोचो, खुद सोचो, जरा दिमाग पे जोर डालो। सालों साल मैं प्रार्थना कर रहा हूं फिर भी क्यों चंगाई नहीं हो रही है? क्योंकि गलत कर रहे हो। नियम क्या बोलता है? पहले विश्वास कर मिल गया है, उसके बाद तुझको दिया जाएगा। तो अगर मिल गया है तो मुझे दोबारा मांगना है कि उसके लिए धन्यवाद देना है। तो धन्यवाद की प्रार्थना करो, तुमको मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी नौकरी कि धन्यवाद प्रभु अच्छी नौकरी दे दे। क्या बोलोगे? समझो इस बात को, खुद सोचो कि क्यों इतने सालों से उत्तर नहीं आ रहा था। गलत तरीके से कर रहे हो। पहले विश्वास करो तुम्हें मिल गया है, उसके बाद तुम्हें दिया जाएगा। तो धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास करती हूं मेरा पति नशे से मुक्त हो गया है, फिर तुम्हें दिया जाएगा। धन्यवाद प्रभु, मेरे स्कूल में मैं अव्वल नंबर से पास हो रही हूं, तो तुम्हें दिया जाएगा। मुंह खोल के बोलना शुरू करो, धन्यवाद की प्रार्थना करो, तब उत्तर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लिखा है बाइबल में। वैसे सही है कि नहीं है? अगर जब मैं ये पढ़ाती हूँ लोगों को सवाल आता है, फिर सिस्टर बाइबल ही तो कहती है ना मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो मांगना नहीं है क्या? बाइबल में लिखा है कि नहीं है? मांगो तो। फिर दिन भर भीख मांगते रहते, प्रभु दे 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 दे, आशीष दे 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 दे, नौकरी दे 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 दे, छोकरी दे 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 दे। ये भी समझो कि क्या मांगने बोला है। तुमको भिखारी की तरह ये दे वो दे ये दे वो दे करने नहीं बोल रहा है। वो तो तुम्हें ऑलरेडी दिया है, क्योंकि एफिसियों 1:3 में हमने पढ़ा, उसने हमको हर एक वरदान प्रदान किए कि करने वाला है, ऑलरेडी तुमको दिया है। अब तो सवाल आता है फिर क्या मांगने बोल रहा है वो? वचन कहता है जिसको बुद्धि की घटी है मांगो तो दिया जाएगा। उसने तुमको आशीष मांगने नहीं बोला है, वो ऑलरेडी तुमको दिया है। वो तुमको क्या कह रहा है? जिसके पास बुद्धि की घटी है तो मांगो तुमको दिया जाएगा। अभी मुझे वो पढ़ाने के लिए समय नहीं है, मुझको चंगाई लेनी है। मैं अगली बार जरूर सिखाऊंगी क्या मांगना है। खटखटाओ तो तुम पाओगे। क्या खटखटाना है लिखा है ना उधर, हम नहीं तो यूट्यूब पे जाओ, कल मैंने लिंक दिया है, मैंने वहां पे पढ़ाया है क्या मांगना है, क्या खटखटाना है, क्या ढूंढना है। प्रभु कहता है ढूंढोगे तो पाओगे। क्या ढूंढना है? यूट्यूब पे जाके सीखो, सिखाया है हमने वहां पे। हालेलुया। समझो, प्रकाशना है बाइबल का हर एक वचन, उसको हल्के में मत लो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
समझे कि ना समझे? तो आज से दे 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 कि धन्यवाद प्रभु दे दिया है। कर दे कर दे कर दे कि धन्यवाद प्रभु तूने कर दिया है। बदलो, किस तरह से प्रार्थना करनी है उसको बदलो, सवाल का जवाब आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसने क्या बताया? वो हर दिन बोलती थी धन्यवाद प्रभु लड़की बच्चा हुआ है। और हम लोग जिस समय फ्लोरी को मिले थे, फ्लोरी हम लोग ने भी बोला था कि नहीं लड़की बच्चा ही होगा, और ये बोली थी आमेन आमेन, लड़की बच्चा ही होगा। तो ये हर दिन बोलती थी, कपड़े भी लेके आती थी लड़की बच्चा के, जबकि लड़की बच्चा हुआ ही नहीं है। हालेलुया। तो क्या है ये, इसको क्या बोलता है? ये असली विश्वास है कि हकीकत से तो दिख नहीं रहा है, लेकिन कार्य दिखा रहा है कि जो उसने कहा है उस पर उसने क्या किया है? विश्वास किया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझे कि ना समझे? बाजू वाले को जोर से हिला के बोलना, विश्वास करो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी प्रैक्टिकल कैसे करना है। आप लोगों ने थियरी पढ़ा कि मुझको भी अधिकार दिया है, मैं भी दुष्ट आत्मा से कह सकती हूँ, समस्या से कह सकती हूँ। कितनी चीजें? 3 चीजें। कितनी चीजें? पहली कौन सी है और दूसरी कौन सी है? तो अब हम करेंगे प्रैक्टिकल। हम एक के लिए भी प्रार्थना नहीं करेंगे, आप ही लोग एक दूसरे के लिए करेंगे। ओके, क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जो कानों से सुन नहीं पाता, बहरा है? कोई है? आप लोगों को पता होगा ना, आपके गांव के लोग हैं, चेक करो। है कोई कान से नहीं सुनता है? कोई है? ठीक है, खड़े हो जाओ। जो कान से नहीं सुनते खड़े हो जाओ, हम प्रार्थना करवाएंगे उनके लिए, जो कान से नहीं सुनते। ओके, और कौन? इधर कोई है जो कान से नहीं सुनता है? कान नहीं सुनता है? ओके, बहुत सारे लोग हैं ना। मुकारा पे दिया अंका, मुकारा पे दी। और कोई है जो कान से नहीं सुनता है? अच्छा, ओके ओके, ठीक है, आगे आ जाइए, आगे आइए, आइए आगे। जगह करके देना उनको आगे आने के लिए। फ्लोरी भगवंती आगे जाओ, आइए आगे, उनको जगह देना। इधर खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो। आइए लाइन में आ जाओ, आइए जल्दी। आइए, सिर्फ जो कान से नहीं सुनते वो आ गया ना। जिनके कान में दिक्कत है, कान से नहीं सुनाई देता है, वही लोग आगे आओ, सब उठ के मत आओ। इधर आइए, इधर आइए आप लोग, उनको इधर लाओ। अच्छा, जगह करके देना थोड़ा थोड़ा, सर को उधर। अच्छा, उनको नहीं सुनाई देता। इधर आइए बाबा, इधर आओ। हाँ, ओके, कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मुझको 20 ऐसे लोग चाहिए जो इनके लिए प्रार्थना करेंगे। कौन आएगा? 20 लोग इनके लिए प्रार्थना करने, कौन आएगा? 20 डॉक्टर चाहिए, कौन आएगा? क्या रे स्वार्थी लोग हैं इधर के, सच में कुटुंबिया के लोग इतने स्वार्थी है, दूसरे के लिए प्रार्थना करने को उठता ही नहीं है। बाप रे, पहली बार ऐसा हुआ हम लोग के साथ। हर गांव में हम लोग जाता है ना तो लाइन लगता है, बारवाड़ी में तो लाइन लग गया था। कमाल है रे इधर बाबा रे।
सब के सब स्वार्थी लोग हैं तुम लोग के गांव में। कोई प्रार्थना करने उठता ही नहीं है दूसरों के लिए। नहीं, ऐसे ही रहने दो, इनके इनके सामने खड़े रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, ओके ओके, घूम जाइए आप लोग, घूम जाइए ना, ऐसे घूम जाओ, घूम जाओ। एक एक जन के सामने एक एक जन खड़े हो जाओ, जो जो प्रार्थना करने के लिए आया है, एक एक जन के सामने खड़े हो जाओ, एक एक जन के सामने खड़े हो जाओ। देखो, जो प्रार्थना करने के लिए आए हैं ना, वो नीचे जाओ, नीचे जाओ और उनके सामने खड़े हो जाओ जिसके लिए आप प्रार्थना करने आए हो। जो प्रार्थना करने के लिए आए हैं नीचे जाइए और उनके सामने खड़े हो जाइए। इसका भी कान नहीं सुनता है बच्ची का। अच्छा, ठीक है, ओके, हो गया, सबको मिल गया। बाकी लोग बैठ जाइए, आप नेक्स्ट राउंड में आ जाना, बैठ जाइए, बाकी लोग बैठ जाइए। सिस्टर है उधर, आप लोग बैठ जाओ, आप लोगों को बाद में आएंगे, बुलाएंगे। अब सुनिए, देखो सुनो ध्यान से, मैंने आप लोगों को क्या बताया, वचन में क्या लिखा है, हर एक विश्वासी मुझ जैसा कार्य करेगा, बल्कि मुझसे भी महान। यीशु ने बहरों के कान खोले कि नहीं खोले? आप लोग यीशु पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप में भी बहरों के कान खोलने का सामर्थ यीशु ने डाला है। आप लोगों के हाथों में भी वही सामर्थ है, आप लोग भी बहरों के कान खोल सकते हैं, क्योंकि यीशु वैसे कहता है उसके वचन में। तो अब मैं इनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, आप ही लोग इनके लिए प्रार्थना करेंगे और ये लोग सुनना शुरू करेंगे। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? जितने भी लोग प्रार्थना करने को आए हैं उन लोगों से मैं पूछ रही हूं, क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि आपके हाथ में भी सामर्थ है? प्रेज गॉड। तो आज आप ही के द्वारा इनकी चंगाई होगी। आप लोगों को क्या करना है, इनके दोनों कानों में उंगली डालना है, इनके दोनों कानों में उंगली डालो और जब मैं कहती हूं उखड़ जा, तब उंगली को खींच के निकालो। जब मैं कहती हूं उखड़ जा, तब उंगली को खींच के निकालो और फिर से डालो। जब जब बोलूंगी उखड़ जा, आपको खींच के निकालना है। हर एक दुष्ट आत्मा को आपका अधिकार है, आपको अधिकार है, दुष्ट आत्मा आपको। उनके कानों में उंगली डालिए, दोनों कानों में, इधर डालिए माँ जी, हुक जैसा, ऐसा हुक। उधर। अब सब कोई आंखों को बंद कीजिए और परमेश्वर आप लोगों को धन्य कहता है, क्योंकि आपने विश्वास करके उठे हो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को धन्य कहता है। आप धन्य लोग हो जो इन लोगों के लिए प्रार्थना करने आए हो। आपका विश्वास धन्य है, क्योंकि आप लोग उठकर इन लोगों के लिए चंगा करने के लिए आया है। तो यीशु आपके ही द्वारा अभी इसी समय इन लोगों को चंगा करेगा। बस विश्वास करो। सब कोई कान, इनमें उंगली डाला है, अब आंखों को बंद करो और जो प्रार्थना करने के लिए आए हैं वो मेरे पीछे दोहराइए। आंखों को बंद कीजिए और मेरे पीछे दोहराइए। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। आपने मुझे अधिकार दिया है हर एक दुष्ट आत्मा पर। तो इस समय मैं उसी अधिकार का इस्तेमाल करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, बहरेपन की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आदेश देती हूँ, इनके शरीर से झट से उखड़ जा और समुद्र में जाके बहरेपन की दुष्ट आत्मा इनके शरीर से यीशु के नाम से झट से उखड़ जा और समुद्र में जाके और दोबारा कभी भी इनके शरीर में
प्रवेश मत करना। इनका शरीर यीशु का मंदिर है। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ आज से, अभी से, इसी समय से ये सुन सकते हैं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। अब पूछो उनको, सवाल पूछो, चेक करो, जांचो उनके कान, सवाल पूछो। नाम क्या है पूछो। मेरी सूरी सुनाई दे रहा है क्या पूछो। नाम पूछो। Abel anu kum sila? Abel anu kum कौन गाँव? Okon hatu. सुनाई दे रहा है? Ayun tanam. हालेलुया। ये माँ जी को सुनाई दे रहा है क्या? हम यीशु को ताली देंगे। बहुत अच्छा सिस्टर, परमेश्वर को धन्यवाद। पूछो पूछो, नाम क्या है पूछो। सुनाई दे रहा है? पूछो, सुनाई दे रहा है क्या? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पूछो, नाम पूछो। क्या बोला? नाम बोला? कौन सा गांव? पूछो पूछो, तुम बोलो, गांव पूछो। Okon hatu. सुनाई दे रहा है क्या पूछो। हालेलुया। पूछो पूछो, तुम पूछो। सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है आपको? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पूछो माँ जी को। का नाम ही के तो? कौन? नाम पता। और कहाँ से आले? सुनाई दे रहा है? सुना थी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या बात है, यहाँ पे सबके सब कान खोलने के डॉक्टर है तुम लोग। वेरी गुड। पूछो माँ जी को, आप पूछो। गाँव? सुनाई दे रहा है क्या पूछो। सुनाई दे रहा है? हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद। पूछो सवाल। अच्छे से सुनाई दे रहा है? अच्छे सुनाई दे रहा है? हालेलुया। पूछो। सुनाई दे रहा है? बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है। बेसगी, वाओ, फैंटास्टिक, बेसी बेस। पूछो पूछो। आयुम का नाम है। बेस देखे। हालेलुया। माँ जी को पूछो। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? अच्छा से सुनाई दे रहा है ना? हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद। बच्ची को पूछो सिस्टर। Sinano to mayama? Jote kajim. Kota oda mayama? Oda? Ajim kundi diri kota oda? Hatu. हिंदी आता है ना? कहाँ घर है? सुनाई नहीं देता इसको? अच्छा, आयुम होता ना मैं? आयुम होता ना? अच्छा ठीक है, मेरे पास देखना, मेरे पास देखना। सुनाई दे रहा है? तुमको सुनाई दे रहा है? हिंदी नहीं बोलती है? इधर देखो, बोलो पापा पापा पापा। कजिम जोरते कजिम। हाँ, यीशु यीशु। जोरते कजिम जोरते। जोर से बोलो, यीशु। आ जाओ, इधर आ जाओ, बोलो यीशु। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अच्छे से तो बोलती है, ऐसे नहीं बोलती थी, पूछने से नहीं बोलती थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज से बोलना शुरू कर दिया है इसने। पूछो बाबा को, क्या नाम है? गाँव? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? आयुम तना
आयुम आयुम तना क्या ताने थोड़ा 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 सुनाई दे रहा है, पहले से अच्छा सुनाई दे रहा है क्या? थोड़ा सा थोड़ा सा सुनाई दे रहा है, पहले सुनाई देता था क्या इतना? नहीं सुन पाते। नहीं सुन पाते थे, अभी सुनाई दे रहा है। हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद। माँ जी आपका नाम? अफ्रीका वो कौन से गांव? अफ्रीका गांव सरबहार। सुनाई दे रहा है हाँ, एक तरफ नहीं सुनाई दे रही थी, अभी? अभी तो थोड़ा आवाज आ रहा है। अभी सुनाई दे रहा है। हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद। बाबा आपका नाम क्या है? पूछो। गांव कौन सा है? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है आपको? आयुम तना पूछो पूछो पूछो। आयुम तना थोड़ा 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 सुनाई दे रहा है, पहले सुनाई देता था? पहले सुनाई देता था? पहले से सुनाई अच्छा दे रहा है, पूरा नहीं दे रहा है, अभी थोड़ा दे रहा है। ओके, अभी इनका कान खुला है लेकिन उनको थोड़ा सुनाई दे रहा है। तो जो लोगों का थोड़ा सुनाई दे रहा है ना, आज हम उनको बताएंगे कि उनको घर जाके क्या करना है, उनको वैसे घर जाके करना है, बताएंगे हम इसके बाद। खड़े रहो, पूछो सिस्टर बाबा को। गाँव सुनाई दे रहा है क्या? पूछिए। सुनाई दे रहा अभी? हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद। इनको पूछो। मैं सरबहार से हूँ, अभी मैं बहुत कुछ सुन पा रहा हूँ अच्छा से। प्रेज गॉड, ईश्वर को धन्यवाद। पूछो इनका नाम। गांव सुनाई दे रहा है क्या आपको? अच्छे से दे रहा है। हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद। बाबा आपका नाम? कौन गांव? अभी सुनाई दे रहा है अच्छे से? हालेलुया। ब्रदर आपका नाम? कौन सा गांव है? सुनाई दे रहा है बहुत अच्छे से? हालेलुया। आपका नाम? सुनाई दे रहा है? अच्छा से सुनाई दे रहा है, ईश्वर को धन्यवाद। सिस्टर आपको? गांव सुनाई दे रहा है अच्छे से? हालेलुया। आपका नाम? सुनाई दे रहा है अच्छा से? परमेश्वर को धन्यवाद। आपका नाम? कौन गांव? सुनाई दे रहा है? थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है, पहले से अच्छा है? दर्द करता है, अभी थोड़ा थोड़ा दर्द करता है तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता था, ऐसे थोड़ा अच्छा सुनाई दे रहा है? फर्क पड़ा है? अभी दर्द है? अभी दर्द है आपके कान में? दर्द तो नहीं है लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। सुनाई नहीं पड़ता था, अभी अभी ठीक थोड़ा थोड़ा सुनाई। थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ रहा है। हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद। अब सुनो सिस्टर, आप और बाबा आपको घर जाके क्या करना है? जो हमने टीचिंग लिंक दिया है ना कल, उसको ईयरफोन रहते ना हमारे, ईयरफोन, उनके साथ कोई है तो उनको बता देना ईयरफोन खरीदना है और उसको सुन के, हेडफोन और उसको कानों में डाल के वचन को सुनना है। जो थोड़ा बहुत बचा है ना, आज रात को वो भी खुल जाएगा। कम ऑन, ये लोग के लिए ताली मार दो जो जिन्होंने बहरे के दुष्टात्मा को भगाया है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रेज गॉड। आज से आपके गांव में जो भी बहरा होगा ना, उसको मिलना, उसके लिए प्रार्थना करना, आप ही लोग बहरों के कान खोलेंगे। हालेलुया। कम ऑन, हम जोरदार परमेश्वर को ताली देंगे। बैठ जाइए, चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी क्या कोई ऐसा है जो लकवे से पीड़ित है? लकवा, कोई है जिसको लकवा मारा है? उधर आएंगे। और कोई है?
लकवा किसको है? ठीक है, आगे आ जाइए, उनको थोड़ा जगह करके देना। हेलो, ये बहरों के कान हमने खोले कि आप ही लोगों ने खोले? किसने खोला? हमने प्रार्थना किया क्या कि तुम ही लोगों में से किया? तो तुम ही लोगों के हाथों में सामर्थ्य है। आपके गांव में जो भी बीमार होगा ना, उसको वैसे ही मत छोड़ना। उसके हाथ, सर पे हाथ रख के, उस पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, उसके सर पे हाथ रख के तुम प्रार्थना करो, वो व्यक्ति जरूर छुटकारा पाएगा, जैसे अब आपने बहरों के कान को खोला। हालेलुया। आ जाइए, आइए, इधर आइए ब्रदर। और कोई है? लकवा, लकवा जिसको चलने नहीं आता है, लकवा। आपको क्या है? लकवा जैसा है ना। लकवा जैसा है, ठीक है, आइए आइए, उधर जाइए, उधर खड़े रहिए। आपको लकवा है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। आपको सिस्टर हाथ नहीं सकता था, ठीक है। आपको क्या दिक्कत है? नहीं सकते, ठीक है। लकवा, जिसके जिसके पैरों में लकवा है, हाथों में लकवा है, हाँ इधर बैठिए, इधर बैठिए, हाँ ठीक है, बैठिए बैठिए। आपके? मेरा पिताजी है, पूरा शरीर में झिनझिन नशा होता है और दर्द होता है। ठीक है, रुकिए, यहाँ पे रुकिए ना, आगे आइए, आगे इधर आइए, इधर आइए बाबा, इधर आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 लोग चाहिए जो इनके लिए प्रार्थना करेंगे। कौन आएगा? 11 लोग। उठो जल्दी, इनके सामने जाके खड़े हो जाओ। कौन इनके लिए प्रार्थना करेगा? 11 लोग, आ जाइए आगे। और वो बहन के पास एक जन जाना, वो जो बहन है ना वहां पे व्हीलचेयर पे, कोई तो एक जन उसके लिए प्रार्थना करने खड़े हो जाओ। उसको खड़ा नहीं करो, उसके पास जाओ, कोई तो एक जन प्रार्थना करने आ जाओ। इनके सामने जाके खड़े हो जाओ, इनके हाथों को पकड़ लो। फ्लोरी इधर आ जा। देखो ऐसे पकड़ना ना, आमने सामने, ऐसे पकड़ो, ऐसे, ये देखो, ऐसे पकड़िए, ऐसे ऐसे पकड़िए उनके हाथों को, दोनों हाथों को पकड़िए, दोनों। दोनों मैंने कैसे पकड़ा है? ऐसे ऐसे। वो माँ जी के पास भी कोई जाना, हाँ वो सिस्टर के पास। प्रेज गॉड, बहुत अच्छा भैया, ईश्वर आपको बहुत आशीष दे रहे हैं। थैंक यू जीसस। ओके, हो गया, हो गया सबका, सबको मिला। ओके, यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलवाया कि नहीं चलवाया? तो आप लोग विश्वास करते हो कि नहीं? जो प्रार्थना करने के लिए आए हैं उनसे पूछ रही हूँ, क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि आप भी चंगा कर सकते हैं? तो यीशु आप ही के हाथों द्वारा, जैसे उन लोगों के हाथों द्वारा बहरे कान खुले, आप ही के हाथों के द्वारा लकवे से चंगाई इन लोगों को मिलेगी। यीशु आपके हाथों के द्वारा इनके जीवन में काम करेगा। सबको आंखों को बंद कीजिए। और एक जन आइए उसके लिए, आ जाओ। आइए बाबा, सबको आंखों को बंद कीजिए। माँ जी आंखों को बंद कीजिए, बंद कीजिए। अब मेरे पीछे जो प्रार्थना करने के लिए आए हैं वो दोहराइए। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। आपने लंगड़ों को चलवाया और आपका वचन कहता है हर एक विश्वासी मुझ जैसा काम करेगा। मैं भी आपकी विश्वासी हूँ। यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, लकवे की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आदेश देती हूँ, इनके शरीर से
यीशु के नाम से यीशु के नाम से झट से उखड़ जा जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जाके और समुद्र में जाके प्रभु यीशु प्रभु यीशु जिस जीवन की आत्मा ने जिस जीवन की आत्मा ने आपको मृतकों में से पुनर्जीवित कर दिया, उसी जीवन की आत्मा को मैं आदेश देती हूँ, इनके शरीर में प्रवेश कर जाओ यीशु के नाम से, और इनके शरीर के मरे हुए हर एक अंग को पुनर्जीवित करो यीशु के नाम से। प्रभु यीशु आपका सामर्थ मेरे हाथों से इनके पूरे शरीर में बह रहा है, और आपके सामर्थ से ये चंगे हो गए। आमीन 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 हालेलुया। क्या हमको बीच में थोड़ी जगह करके देंगे इनको चलवाने के लिए? बीच में जगह करके दीजिए इनका। जिसका जो हाथ नहीं उठ रहा था हाथ उठाइए। आपका कौन सा हाथ नहीं? वेरी गुड। और उठाइए, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर उठाइए। आपका कौन सा नहीं उठ रहा था? लकवे का हाथ कौन सा है? उठाइए। वेरी गुड। और ऊपर ब्रदर, और ऊपर, स्ट्रेट। वेरी गुड हालेलुया। आपका कौन सा हाथ नहीं उठता था? उठाइए, उठाइए, उठाइए। वाह हालेलुया। ऐसा उठता था पहले? ऐसे हाथ उठता था? थोड़ा थोड़ा उठता था। उठाइए वापस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओके, जो पैरों से नहीं चल पाते थे उनको चलवाइए। कौन नहीं चल पाता था पैरों से? ब्रदर, आप लोग पैरों से चलता था? चलवाइए उन लोगों को, उस जगह पर चलवाइए। पकड़िए, पकड़िए, थोड़ा सहारा दीजिए ना। उनके हाथ को उठाने को बोलो, वो हाथ को उठाने को बोलो। उठाइए ब्रदर, दोनों हाथ उठाइए, ये वाला उठाइए। छोड़ो, उठाओ, उसको उठाओ। हाँ, उठाओ इसको, इसको उठाओ। और वेरी गुड हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ठीक है, अब चलिए, चलवाइए इन लोगों को, चलवाइए इन लोगों को। नीचे उतर कर चलवाइए। एक एक जन चल चल के अपनी जगह पे जाके बैठो। चल चल के जाओ अपने अपने जगह पे। पकड़ना नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, उनको चलने दो। ब्रदर ऐसे नहीं, आपको पैर को उठाना है। नो, ऐसे नहीं चलोगे आप। सोल्जर की तरह पैर उठाओ, उठाओ, पकड़ो। ओके, जंप, मार्च। वेरी गुड, वेरी गुड। उठाओ, एक ही जगह पे खड़े रहो, खड़े रहो। हाँ, मार्च करो, मार्च करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ऊपर, और ऊपर, वो वाला और ऊपर। मुंह से बोलो, धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। बोलिए, बोलिए, धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। सीधा नहीं, पैर को उठाना है आपको। मोल्ड, धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। मोल्ड, धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। फोल्ड, फोल्ड, फोल्ड। और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फोल्ड करना है। अच्छा, ओके, फोल्ड करो, पैर को फोल्ड करो। हाँ, वेरी गुड। अब आपको घसाते नहीं चलना है ना, आपको पैर को उठा के डालना है। वेरी गुड, उठा के डालो, उठा के डालो। घसा के नहीं चलोगे, उठा के डालो। घसा के नहीं चलोगे, उठा के डालो। वेरी गुड, उठाओ। वेरी गुड, ऊपर उठाओ, घसा के नहीं, ऊपर। हाँ, चल के, उठा के। वेरी गुड, उठाओ, पैरों को उठाओ, पैरों को उठा के चल के जाओ। उन लोगों से चलवाओ, 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 चलवाओ। वेरी गुड। जिसको चलने नहीं हो रहा था चलवाइए। कम ऑन, मार्च, मार्च, मार्च। और पैरों को उठाओ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही चलते जाइए, चलिए ऐसे ही, सीधा सीधा, यीशु के नाम से। ओके, वेरी गुड। चलो, हाँ, उठाओ पैर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। हाँ, उठा के। वेरी गुड, वेरी गुड। मार्च, मार्च, मार्च लाइक सोल्जर। यस, वेरी गुड। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ईश्वर को धन्यवाद। ठीक है, बैठ जाएंगे सब कोई। थैंक यू जीसस। वो बहन को 2 जन उठा के खड़ा करो, पकड़ो उनको, पकड़ो भाई लोग, खड़ा करो यीशु के नाम से। सिस्टर, आप खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाओ। यीशु के नाम से आप खड़े हो सकते हैं। वेरी गुड,
खड़े हो जाओ, सीधा सीधा मेरी तरफ देखिए, इधर मेरी तरफ, इधर, वेरी गुड, सीधा यीशु के नाम से, वेरी गुड, स्ट्रेट स्ट्रेट, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कम ऑन, हम ईश्वर को जोरदार ताली देंगे। कम ऑन, सीधा मेरी तरफ, वेरी गुड, सीधा, झुकना नहीं है, सीधा, सहारा देना ना, अच्छे से पकड़ो, अच्छे से पकड़ो, टाइट पकड़ो उनको, वेरी गुड सिस्टर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, आप अभी सीधा बैठना है, वैसे ही बैठना है जैसे आप खड़ी है, जैसे आप नॉर्मल बैठते हैं, बिठाइए उनको। यीशु के नाम से आप बैठ सकती है, यीशु मसीह के नाम से आप बैठ सकती है, यीशु मसीह के नाम से बोलो, यीशु मैं चंगी हो गई हूं, बोलो यीशु मैं चंगी हो गई हूं, यीशु मैं चंगी हो गई हूं। अच्छा, उनको थोड़ा चलवाओ, 2 कदम चलवाओ, 2 कदम चलवाओ, 2 कदम चलवाओ, पकड़ के, एकदम टाइट पकड़ना है आप लोगों को। जाना भगवंती, फ्लोरी तुम भी जा, टाइट टाइट पकड़ो उनको, टाइट पकड़ के सहारा देना है, वेरी गुड, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, सपोर्ट दो उनको, इतना तेज नहीं, बेबी स्टेप डालो सिस्टर, बेबी स्टेप, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलवाइए चलवाइए चलवाइए। यीशु मैं चंगी हो गई हूँ, 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 वेरी गुड सिस्टर, बहुत अच्छा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से उठाओ पैर को, उठाओ, यस, वेरी गुड, डालो कदम, डालो कदम, डालो कदम, वेरी गुड सिस्टर, डालो कदम, उठाओ, उठाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, छोटे छोटे कदम, वेरी गुड सिस्टर, बहुत अच्छा, कम ऑन, छोटे छोटे कदम डालो, वेरी गुड, थैंक यू जीसस, वेरी गुड। अभी सीधा मेरी तरफ देख के सीधा खड़े हो जाओ, सीधा सीधा सीधा, आराम से, इतना घाई करके भागने की जरूरत नहीं, आज पहला ही दिन है ना। कैसा लग रहा है आपको? तो लग रहा है हालेलुया। ऐसे ही इनको घर में चलवाना है पकड़ के, ठीक है, बिठाना नहीं कुर्सी पे ज्यादा समय, बोल बोल के यीशु का मैं चंगी हो गई हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ, ऐसे बोल बोल के इनको घर में चलवाना। ऐसे ही 3 जन उनको सपोर्ट देना, 2 साइड से, 1 पीछे से, और आपको चलना है, ठीक है? ठीक है, लाइए उस कुर्सी को यहाँ पे। आपके पैरों में जान आई है, आज से आप चल सकती है यीशु के नाम से, ठीक है? शुरुआत में आपको पकड़ के चलवाएंगे, धीरे धीरे 1 महीने बाद तुम खुद 1-2 जन के बदले 1 ही जन का सहारा लेके चलना है, ठीक है? तो अभी क्या विश्वास करते हो? मैं विश्वास करती हूँ कि मैं चल सकूंगी। वेरी गुड, मैं चल रही हूँ, आमेन, ठीक है, उनको बिठवाइए। ओके, अब कोई कम ऑन, इनकी चंगाई के लिए हम ईश्वर को जोरदार ताली देंगे। ऐसा कौन है जो आंखों से दिखता नहीं है? आगे आइए, आंखों से दिखता नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है, कोई है? आंखें नहीं देख पाती, कौन है? आओ आओ जल्दी आओ, मेरे पास समय कम है, सिर्फ 10 ही मिनट बाकी है, आंखों से नहीं दिखता। ओके, हमारा काम उनकी चंगाई नहीं है, हमारा काम वचन के बीच को उनके लिए देना है। आइए ब्रदर, इधर आइए, ठीक है, मेरी तरफ मुड़िए, हाँ, ऊपर चढ़ जाइए, हाँ, अभी टर्न हो जाइए। ओके, और कौन है जिनको आंखों से नहीं दिखता? कोई है ऐसे जो आंखों से नहीं देख पाते? जल्दी जल्दी, समय बहुत कम है ना। ओके, क्या हुआ है आपकी आंखों में? पता नहीं, बीमार था। ठीक है, वहां से नहीं दिखता है, पेट नहीं दिखता। ठीक है। माँ जी, आपको नहीं दिखता है? वो देखो तो मैं नहीं खुला होते गिरजा घर में, दिखता नहीं है आंखों से आप लोगों को भी ना? अच्छा, ठीक है, ओके। और कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 लोग चाहिए इनके लिए प्रार्थना करने के लिए। कौन करेगा? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। कौन करेगा इनके लिए? चलिए जल्दी। देखो, मैंने क्या बताया है, हमारा काम बीज बोना है, चंगाई करना हमारा काम नहीं है, वो यीशु का काम है। हम मुंह से बोलेंगे, परमेश्वर तो बोल नहीं सकता है अभी, तो परमेश्वर को ऐसा जिंदा शरीर चाहिए जो उसके बिहाफ में,
उसके साथ मुंह को सहमति दे, बोले, ऐसा मुंह चाहिए परमेश्वर को, बाकी काम परमेश्वर करेगा। ओके, और 2 जन, एक इनके लिए और ये माँ जी के लिए भी और इनके लिए भी। इधर आइए, इन माँ जी का हाथ पकड़ी, इनका आइए माँ जी। अभी आपको ना, जो आप लोग प्रार्थना करने के लिए आए हैं ना, क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं आप भी अंधों को दृष्टि दे सकते हैं? क्योंकि यीशु ने कहा है तुम भी वो काम कर सकते हो जो मैं कर सकता हूं। आपको इनकी आंखों पर हाथ रखना है, इनकी दोनों आंखों पर हाथ रखिए, उनकी दोनों आंखों पर हाथ रखिए। और आप लोग जो प्रार्थना करने के लिए आए हैं, मेरे पीछे दोहराइए, धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। आपने अंधों को दृष्टि दी। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है हर एक विश्वासी आप जैसा कार्य करेगा। मैं भी आपकी विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ से, अंधेपन की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आदेश देती हूँ, इनके आंखों से झट से उखड़ जा और समुद्र में जागे। पिता, इनकी आंखों को मैं आदेश देती हूँ, यीशु के नाम से नए बन जाओ, दृष्टि पाओ, रोशनी पाओ, अंधी आंखें, अंधी आंखें इसी समय खुल जाओ। प्रभु यीशु, मैं कोई संदेह नहीं करती, बल्कि विश्वास करती हूँ आज से ये आपके सुंदर सृष्टि को देख सकते हैं, आपके वचनों को पढ़ सकते हैं। यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। चेक कीजिए, चेक कीजिए, उनको कलर पूछिए, आपके कपड़ों का कलर कौन सा है, पूछो। ब्रदर, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, क्या आपको कुछ भी दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा भी नहीं। पिता, हम विश्वास करते हैं आज जब ये भाई घर लौटेगा पिता, इसकी आंखें खुल चुकी है यीशु के नाम से पिता, और ये आज से देख सकता है यीशु के नाम से पिता, यीशु के नाम से पिता। उनको पूछो, उनको पूछो। अभी तो दिख रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। अभी अच्छे से दिख रहा है? हाँ, अच्छे से दिख रहा है। जब आए गाड़ी से तो कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वो आंख से उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है। सिस्टर, मेरे दुपट्टा कौन सा कलर का है? चरखा दिख रहा है। मतलब क्या? सफेद। चरखा मतलब सफेद। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये दिख रहा है क्या? कौन सा कलर है, पहचान में आ रहा है? ओके, ब्राउन। ओके, प्रेज गॉड, वेरी गुड। इसने कौन सा कलर का कपड़ा पहना है? हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। उनकी आंखों से उनको कुछ नहीं दिखता था, ये आंख से। ईश्वर को धन्यवाद। रोती क्यों? आपको खुश होना चाहिए। थैंक यू जी। कम ऑन, उनको गले मिलो, गले मिलो, उनको अच्छे से गले मिलो। इसी बच्ची ने आपके लिए प्रार्थना किया और आपकी आंख खुली है। थैंक यू जीसस। देखो, जो जिस समस्या में है ना, उस समस्या से जब वो छुटकारा पाता है ना, उसी को पता है वो दर्द जो उसने सहा है। हम लोग नहीं समझ सकते इस दर्द को। गॉड ब्लेस यू बाबा। तुम्हारा नाम क्या है? अनुष्का। आज से जो भी अंधा दिखे ना, उसको छोड़ना नहीं, उसके पास जाने का, उसकी आंखों पे हाथ रखने का और ऐसे ही प्रार्थना करेंगे। तुम्हारे ही द्वारा परमेश्वर अंधों की आंखें खोलेगा। और तुम भी वैसे ही करो। जो भी अंधा दिखे ना, छोड़ना नहीं। मैं जब उस अंधी बच्ची के लिए प्रार्थना किया था, मैंने आप लोगों को बताया ना, बताया कि नहीं बताया?
3 बार मैंने किया, तीनों बार वो बच्ची नहीं देख पाई, लेकिन मैं तो उसको प्रार्थना करके घर चली गई, उसको बताया था घर जाके हर दिन बोलो मेरी ये आंखों से मैं देख सकती हूँ, आपके वचन को पढ़ सकती हूँ। 9 महीने बाद उसकी आंख खुली और उसने मुझको कॉल करके बताया सिस्टर आज आंखों से दिख रहा है। तो ये भाई के लिए हम सबको इस भाई की ओर अपने हाथों को बढ़ाएंगे, बढ़ाइए, रख इसके आंखों पर हाथ रखो। पिता मैं आपको इस भाई के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। पिता आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है पिता, आपने अंधों को रोशनी दी है परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम सारे भाई बहन मिलकर पिता इस हमारे भाई के आंखों के लिए प्रार्थना करते हैं, अधिकार लेते हैं उस अंधेपन की दुष्ट आत्मा पर पिता, और उसे आदेश देते हैं इस भाई के आंखों से, इसके शरीरों से यीशु के नाम से झट से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। पिता हम अपनी कल्पना की आंखों से देखते हैं इनकी सफेद पुतली काली हो गई है पिता। प्रभु हम आंखों से देखते हैं कि आज के बाद ये चमत्कार इस भाई के जीवन में शुरू हो गया है पिता। आज के बाद इसकी आंखें आपकी बनाई हुई सुंदर सृष्टि को देख सकती है पिता, आपके वचनों को पढ़ सकती है पिता। पिता मैं घोषणा करती हूँ अगली बार ये सामने आकर पिता आपकी गवाही दे रहे हैं कि इनकी आंखें खुल गई है यीशु के नाम से। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। माँ जी आपको दिख रहा है क्या? इनको पूछो, आपके भाषा में पूछो, भाषा में पूछो। दिख रहा है? पूछो कौन सा दुपट्टा पहना है, पूछो। क्या गिरजा में मुंह नहीं खुलता है? आज से आज से हर एक गिरजा में आपका मुंह खुलेगा यीशु के नाम से। आमेन। माँ जी एक आंख नहीं खुल रहा था, अभी दिखेगा। एक आंख नहीं खुल रहा था, कौन सा वाला? इधर का, इधर का। अभी इधर थोड़ा थोड़ा, अभी इधर से इधर से दिख रहा है, इधर। अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हालेलुया। उनकी एक आंख से उनको नहीं दिखता था, अभी उनको दिख रहा है। कम ऑन यीशु को जोरदार ताली दो। माँ जी आपको कौन सी आंखों से नहीं दिखता था? अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, अभी अच्छे से दिख रहा है? अच्छा से दिख रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड। आपको मेरा तो आँख तो ठीक है, देखते हैं। दर्द करता था? हाँ दर्द करता है। अभी दर्द है? अभी नहीं दर्द करता। अभी दर्द नहीं है, आज के बाद दर्द आएगा भी नहीं। हालेलुया। उनको आंखों से दिख रहा था लेकिन उनकी आंखों में हमेशा दर्द रहता था, अभी नहीं है दर्द। ईश्वर को धन्यवाद। माँ जी आपको अभी बंद करो, चेक करो। नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं? हाँ ठीक है। आपको क्या करना है, घर जाके आपको यही बोलना है, ये आंख बंद करने का और घर जाके इसको खुला रखने का और बोलने का। बोलो मेरे पीछे दोहराओ, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। इसको खुला रखो, खुला रखो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस आंख से ये आँख से मैं आपकी मैं आपकी सृष्टि को सृष्टि को देख सकती हूँ, देख सकती हूँ, आपके वचन को आपके वचन को पढ़ सकती हूँ। पढ़ सकती ये आपको हर दिन करना है घर जाके, ये आंख बंद करने का, इसको खुला रखने का और ऐसे ही बोलना, ठीक है? अगली बार आप इस आंख से भी देख सकेगा, ठीक है? ओके। माँ जी का अभी, माँ जी आप सीधा हो जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सीधे हो जाओ। वेरी गुड। और सीधा, वेरी गुड। अभी दिख रहा है आपको? एक आँख जो मैं तो नहीं दिखती हूँ। अभी मेरी तरफ देखिए, हाँ, देख रही हूँ। अभी मैं दिख रही हूँ, हाँ, मेरा दुपट्टा दिख रहा है हाँ, उस आंख से। हाँ, कौन सा कलर का है? इधर नहीं देख। वो आंख नहीं दिखती, हाँ, इसको बंद करो। अभी देखो, हाँ, थोड़ा थोड़ा दिखाई। थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, ईश्वर को धन्यवाद। आपको भी हर दिन यही बोलना है, धन्यवाद प्रभु, इस आंख से अभी मैं देख सकती हूँ। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सिस्टर आपको कौन सा आंख? दोनों से नहीं दिखता था, अभी चेक करो, चेक करो, दूर देखो, दूर दिख रहा है आपको? दूर का दिख रहा है लेकिन पढ़ने छोटा अक्षर को नहीं देख। आइए इधर आइए, आइए अभी देखो, इसको पढ़ो। प्रभु का इसको पढ़ो, हालेलुया। पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो। हालेलुया।
ओ इसको 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 ठीक है, इसको इसको ठीक है। हाँ पढ़िए इसको। आपको पढ़ना आता है? हाँ पढ़िए। ये नहीं दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है? ये वाला क्या चीज? शब्द को नहीं समझ। अच्छा शब्द नहीं समझ आ रहा है, अच्छा ठीक है, कोई आसान वाला शब्द दे देते हो। ये वाला को पढ़िए। ये वाला, वो सिर्फ वो वाला दिखाई दे रहा था। ठीक है, थोड़ा दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है, तो आपको भी घर जाके यही करना है। क्या बोलेंगे हर दिन? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मैं अपनी आंखों से मैं अपनी आँखों से आपके सृष्टि को आपकी सृष्टि को देख सकती हूँ। देख सकती मैं अपनी आंखों से हूँ। मैं अपनी आँखों आपके वचन को से अपने वचन को पढ़ सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम। आमेन, हालेलुया। ठीक है, जितनी भी चंगाई हुई हम इनके लिए तालियां देंगे। बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ माजू, उधर बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब क्या कोई है जिसके शरीर में कोई भी दर्द है? कोई भी दर्द है शरीर में? खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। हाँ ठीक है, फिर आप भी खड़े हो जाइए। ठीक है, सबको ही खड़े हो जाओ, क्योंकि सबके शरीर में कुछ ना कुछ दर्द तो है। सब खड़े हो जाओ और अपने बाजू वाले के हाथ को पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो अपने बाजू वाले के हाथ को, ऊपर ऐसे पकड़ो अपने बाजू वाले का हाथ को, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। वो माझी का हाथ को ही तो पकड़ो। हाँ माझी पकड़ो इनका हाथ, बेटा माझी का हाथ पकड़ो। अभी कर रहे हैं ना, ऐसे करो, जाओ 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 बेटी के पास, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। नहीं नहीं, उधर 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 ही, ऐसे पकड़ो उनका हाथ, ऐसे पकड़ो। हाँ ऐसे पकड़ो सबको ही, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी जल्दी ऐसे हाथ पकड़ो। आपको मेरे हाथ की जरूरत नहीं है, आप मेरे पास आओगे, मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, मैं आप लोगों को सिखा के जा रही हूँ, आप ही लोगों को करना है एक दूसरे के लिए। पकड़ो वैसे हाथ। आपके अंदर कौन है? हेलो, आपके अंदर कौन है? तो आपके अंदर का जो यीशु है, उसके अंदर का सामर्थ सामने वाले के शरीर में बहेगा, और सामने वाले के अंदर के यीशु का सामर्थ आपके शरीर में बहेगा। सब कोई आंखों को बंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए जल्दी, और मेरे पीछे सब कोई दोहराइए। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपने मुझे अधिकार दिया है, उसी अधिकार का मैं इस्तेमाल करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, इसके शरीर के हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को मैं आदेश देती हूँ, इनके शरीर से यीशु के नाम से झट से उखड़ जा और समुद्र में गिर जा, और दोबारा कभी भी इनके शरीर में प्रवेश मत करना। इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बीमारी का, श्राप का, पाप का, दर्द का, किसी भी दुष्ट आत्मा का इनके शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु,
मैं विश्वास करती हूँ ये आपके कोड़े खाने से आपके घावों द्वारा चंगी हो गई है, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है। मैं यीशु के घाव द्वारा चंगी हो गई हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। अब जांचिए अपने अपने शरीर को। अगर जो हाथ नहीं उठा सकता था हाथ उठाइए, हाथ घुमा नहीं सकता था हाथ घुमाइए। अगर आप लोग झुक नहीं सकते थे झुकिए, नीचे बैठ नहीं सकते थे बैठ के देखिए। अपने अपने शरीरों को जांचिए जल्दी। किसी को अगर यहाँ पे पीछे दर्द हो रहा था जांचिए। किसी के शरीर पर अगर कोई गांठ थी, गांठ इसी समय वो गांठ छोटी हो गई है, जांचो। अगर आपके शरीर में कोई गांठ थी इसी समय वो छोटी हो गई है, जांचो। जांचो अपने शरीर को, कहाँ कहाँ गांठ थी जांचो। सब कोई बैठ जाएंगे, जल्दी बैठ जाइए। अब एक एक को बुलाने का मेरे पास समय नहीं है। एक एक को मैं यहाँ नहीं बुला सकती गवाही के लिए। बैठकर गवाही दो प्रभु को। कितने लोग हैं जिनके शरीर पर गांठ थी अब छोटी हो गई है या गायब हो गई है कोई? हाथ उठाओ। वेरी गुड, कम ऑन, जोरदार परमेश्वर को ताली दो। वेरी गुड, बैठ जाइए। कितने लोगों को यहाँ पे शरीर में कुछ भी दर्द था और अब नहीं है? हाथ उठाओ। ओ वाओ, कम ऑन, जोरदार परमेश्वर को ताली दो। हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद। एक एक गवाही के लिए समय नहीं है, अब हमें रुकना होगा क्योंकि फादर ऑलरेडी रेडी है मिस्सा के लिए। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने जो भी सीखा है ना, घर जाके वैसे ही करना शुरू करो। आप भी कर सकते हैं। अगर आपने आज अंधों के लिए प्रार्थना की, उनकी आंखें खुल गई, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपने बहरों के लिए प्रार्थना की, उनके कान खुले हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आपने लंगड़ों को चलवाया है, आप भी कर सकते हैं। वो बहन देखो अभी कैसे अच्छे से बैठी है, वो बैठ नहीं सकती थी वैसे ना सिस्टर। हाँ, ईश्वर को धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। ओके, चलिए हम खड़े हो जाएंगे, एक धन्यवाद की प्रार्थना से समाप्त करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, इस गांव के लिए, इस पल्ली के लिए, यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए। आज खास करके हम प्रार्थना करते हैं पिता, यहाँ के पल्ली पुरोहित फादर अनूप और उनके साथ जितने भी फादर्स यहाँ पे कार्यरत है, जितने भी सिस्टर्स यहाँ पे कार्यरत है पिता, हम उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आपने उन्हें एक अच्छी सेहत प्रदान की है पिता, आपने उन्हें एक लंबी आयु प्रदान की है पिता, और उन अगुओं के द्वारा पिता आप इस गांव में महान महान कार्य कर रहे हैं पिता। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस गांव के हर एक परिवार के लिए, परिवार के हर एक सदस्य के लिए पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जो अभिषेक हमारे जीवनों पर है पिता, जिस आपके अभिषेक ने हमारा जीवन परिवर्तन किया पिता, वही अभिषेक मैं इनके जीवनों पर देती हूँ यीशु के नाम से, बल्कि उससे भी ज्यादा परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ आज के बाद इन लोगों का जीवन पहले जैसा कभी नहीं होगा पिता। इस गांव में, इस पैरिश में पिता हद से ज्यादा चमत्कार हो रहे हैं पिता, लोगों के जीवन परिवर्तन हो रहे हैं पिता, लोगों के जीवन परिवर्तन की बड़ी बड़ी गवाहियां इस पैरिश से आ रही है पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। विश्वास करते हैं इस 3 दिनों में यहाँ पे जितने भी आपके वचन का बीज गिरा है पिता, खाली नहीं लौटा है। इन सभी के जीवनों में 30 नहीं, 60 नहीं, पूरे के पूरे भर भर के 100 गुना फसल लाना शुरू कर दिया है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, और धन्यवाद की ये प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। क्या